जय हिंद दोस्तों। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को तगड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है औरैया से, और अखिलेश यादव को जो ये झटका लगा है इससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की छवि पूरी तरीके से खराब हो रही है। खबर है कि समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री कमलेश पाठक को कोर्ट से जेल भेज दिया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कोर्ट ने सजा सुना दी है। समाजवादी पार्टी पूर्व मंत्री कमलेश पाठक को जब कोर्ट ने सजा सुनाई, और कितने साल की सजा सुनाई है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जब कोर्ट ने सजा सुनाई उसके बाद चेहरा समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री कमलेश पाठक का रोने जैसा हो गया, क्योंकि जो सजा मिली है और जो आरोप लगा है समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन चुका है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री कमलेश पाठक मुलायम सिंह यादव सरकार जब थी उस वक्त कमलेश पाठक को मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता था। मतलब इनका इतना वर्चस्व था कि किसी ने सोचा नहीं था कि कोर्ट से इस आरोप में इतने साल की सजा हो जाएगी। मिनी मुख्यमंत्री यानी कि सबसे ताकतवर कद्दावर बाहुबली नेता के रूप में समाजवादी पार्टी पूर्व मंत्री कमलेश पाठक थे। अभी इनको कोर्ट ने डबल मर्डर केस में 6 साल की सजा सुना दी है। 6 साल सजा। अब बताएं आप कि समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री कमलेश पाठक के ऊपर आरोप लगा है डबल मर्डर का, जिस मामले में कोर्ट के एमपी एमएलए कोर्ट ने औरैया की 6 साल की सजा सुना दी है। अब इस सजा के बाद से समाजवादी पार्टी की छवि और ज़्यादा खराब हो गई है। विवाद क्या है, क्यों ऐसा हुआ है, आपको बता रहे हैं, लेकिन यह मामला 2020 का है, जमीन विवाद को लेकर के है। और वकील मंजुल चौबे और उनकी बहन जो कि एक सरकारी टीचर थी सुधा चौबे, दोनों की जिंदगी को ख़त्म कर दिया जाता है। जब वकील मंजुल चौबे और उनकी बहन सुधा चौबे की ज़िंदगी को ख़त्म किया जाता है, उसके बाद मोहल्ले में सनसनी मच जाती है और उनकी बहन के साथ इस तरीके का मारपीट होता है, जिस कारण से डबल मर्डर का केस बन जाता है। और फिर इस मामले में जब पूरी जांच पड़ताल होती है तो समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री कमलेश पाठक को आरोपी बनाया जाता है, और फिर उसके बाद जांच जब होती है, सबूत मिलते हैं, फिर जाकर के कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत एमपी एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री कमलेश पाठक को 6 साल जेल की सजा सुना दी, और फिर उसके बाद 1 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया। अब इस मामले में अखिलेश यादव क्यों चुप है, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि अखिलेश यादव को इस मामले में सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री कमलेश पाठक को डबल मर्डर केस में 6 साल की सजा और 1 लाख जुर्माना मिली है। इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे आप डिफेंस में? कुछ बयान तो देंगे। इंटरनेट के ऊपर दावा किया जा रहा है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, इससे मुसीबत बढ़ गई है अखिलेश यादव की। अभी इस मामले में आपको बता दें कि कमलेश पाठक समेत भाई 8 लोगों को कम से कम 5 साल की सजा सुना दी गई है, 5 साल जेल। अब इस मामले में कुल 11 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हुआ, जिस मामले में 9 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई, जेल हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का दावा करती है, लेकिन फिर इनके ही पूर्व मंत्री के ऊपर आरोप लगता है किसी के ज़िंदगी को ख़त्म कर देने का। जनता में खौफ पहले से थी, अब और ज़्यादा खौफ हो गई है। क्या जनता कभी भी समर्थन देगी समाजवादी पार्टी को? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये इंटरनेट के ऊपर दावा किए जा रहे हैं और लोग सवाल पूछ रहे हैं समाजवादी पार्टी से कि अखिलेश यादव जी बताएं, आप क्यों नहीं बता रहे हैं, इस पर क्यों नहीं आप इस विषय पे बात कर रहे हैं कि आखिर क्यों कमलेश पाठक के ऊपर ये आरोप लगे हैं और 6 साल की सजा हुई है। इस मामले में आपकी चुप्पी बहुत सारे सवालों को खड़ा करती है। और मामला सिर्फ यही नहीं है, समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने जो बड़े बड़े बयान दिए हैं
अतीक अहमद को लेकर के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के, इससे सियासत और ज़्यादा गर्मा गई है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से ही निष्कासित, समाजवादी पार्टी के ही पूर्व नेता विधायक रह चुके, निष्कासित हैं समाजवादी पार्टी से, पूजा पाल ने बयान दिया है सबसे पहले कि आजकल अखिलेश यादव दुखी हैं। क्यों दुखी हैं, किस लिए दुखी हैं, रीजन क्या है? पूजा पाल ने बयान दिया कि अतीक अहमद अखिलेश यादव के फाइनेंसर हुआ करते थे और जब जिंदगी खत्म हुई अतीक अहमद की, वीडियो सबने देखा, इंटरनेट के ऊपर पूरा वायरल हुए, और जब ये वीडियो वायरल हुई उसके बाद बौखलाहट समाजवादी पार्टी की दिखी। पूजा पाल ने यह कहा कि सबसे ज्यादा दुखी अखिलेश यादव हैं अतीक अहमद के जाने से, क्योंकि अतीक अहमद पैसे का इंतजाम करता था, फंडिंग करता था समाजवादी पार्टी को। यह आरोप लगाया है पूजा पाल ने और कहा है कि अखिलेश यादव के फाइनेंसर थे अतीक अहमद, पैसे का इंतजाम करना अतीक अहमद का काम था। जब वो जेल गए, जब उनको खत्म किया गया किसी के द्वारा, और फिर उसके बाद अतीक अहमद अखिलेश यादव के फाइनेंसर जो रहे, सब खत्म हो गया, मिनटों में खत्म हो गया, सेकंड भर में खत्म हो गया। समाजवादी पार्टी को अब फाइनेंस कौन करेगा, कौन फाइनेंस देगा? अभी आपको बता दे कि धुरंधर में अतीक अहमद को दिखाया गया है और उसका पूरा पाक कनेक्शन दिखाया गया है कि किस तरीके से अवैध हथियार, जाली नोट की तस्करी किस तरीके से की जाती थी, कैसे आतंक फैलाने की पूरी साजिश उत्तर प्रदेश से हो रही थी, किस तरीके से पूरा नेक्सस काम कर रहा था और किस तरीके से हथियार मंगवा करके गलत काम किए जा रहे थे और पूरा पाकिस्तान से फंडिंग आ रहे थे। उन सब का पोल जब धुरंधर ने खोला तो विरोध किया जा रहा है फिल्म का, कांग्रेस पार्टी के तरफ से, अखिलेश यादव के तरफ से, जो कि इंटरनेट के ऊपर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इसीलिए यह तकलीफ हो रही है अतीक अहमद को, क्यों पाकिस्तान का कनेक्शन दिखाया है धुरंधर फिल्म में, इस पे भी नाराजगी जताई है अखिलेश यादव ने। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग तो दावा यह कर रहे हैं कि यह बीजेपी का प्रोपोगेंडा है धुरंधर फिल्म। आदित्य धर ने यह क्लियरली कहा कि इतनी छोटी सी फिल्म एक बड़ी पार्टी को नहीं जिता सकती है। अपनी फिल्म को बड़प्पन देखिए, कितना छोटा कहा है कि इतनी बड़ी पार्टी को एक छोटी सी फिल्म का सहारा लेना पड़ेगा वोटिंग के लिए। यह होता है बड़प्पन, जो एक डायरेक्टर के अंदर नहीं आती है। इतनी बड़ी फिल्म दे दी, हर रोज 200-300 करोड़ कमा रही है धुरंधर 2, 1300 से ऊपर करोड़ कमाए धुरंधर ने। लेकिन वो डायरेक्टर ये बात कह रहे हैं कि भाई किसी बड़ी पार्टी को जीतने के लिए ये छोटी सी फिल्म का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। और हमने सच्चाई को दिखाया है, टेररिस्ट को दिखाया है, टेररिज्म कनेक्शन को दिखाया है, जो सच है, जो ऑन मीडिया पब्लिक में है, वही सारी चीजें दिखाया है। समाजवादी पार्टी से निष्कासित नेता पूजा पाल ने यह भी बयान दिया कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी असली धुरंधर हैं। असली धुरंधर कहा है योगी आदित्यनाथ जी को समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने। अब इस स्टेटमेंट के बाद से लोगों के अंदर मिर्च लगनी तो शुरू हो गई है। पूरी तरीके से पूजा पाल का विरोध करना शुरू कर दिया लोगों ने, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूजा पाल ने अपनी बातें कह दी, लेकिन आपकी क्या राय? इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।